नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय आपको बता दें कि करनाल के अंदर मौजूद है और करनाल जो है वो सीएम सिटी है। सीएम सिटी की सड़कों पर जो है लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और आपको बता दें कि आज 18 दिन हो जाते हैं कंप्यूटर प्रोफेशनल को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार को भी करोड़ों का नुकसान हो रहा है और आमजन की भी समस्याएं बढ़ने लगी है, क्योंकि जैसे ही कर्मचारी जो है हड़ताल पर जाता है तो वैसे ही जो है आम जनता को भी नुकसान होता है। तो बातचीत करते हैं। जी सर, सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई अभी तक आपकी? हमारा जो आज जो धरने का हड़ताल का जो 19वां दिन है और 19 दिन से हड़ताल चली हुई है। हम सरकार को सभी माध्यमों से बता चुके हैं और सभी जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से और जो एमएलए हैं, मंत्री हैं सरकार के, सभी के संज्ञान में हमने ये डाल दिया है। सबको ये मैसेज चला गया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर जो कंप्यूटर प्रोफेशनल कर्मचारी है वो यहाँ धरने पर बैठा हुआ है, जिसको आज 19 दिन हो गए हैं। सरकार से हमारी वार्ता हुई थी पहले, पर उसमें कोई सकारात्मक हल नहीं निकला है। अभी तक जो कर्मचारियों की जो समस्याएं, जो मांगे हैं वे वहीं की वहीं बनी हुई है। अभी उन पर कोई सहमति नहीं बनी है। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जल्द ही इन कर्मचारियों की मांगे मानी जाए। इन कर्मचारियों की इतनी बड़ी मांग नहीं है, ये लंबे समय से विभाग में कार्य कर रहे हैं। सभी अधिकारियों, उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है ये मामला और उन सबको पता है। इतने लंबे सेवाएं देने के बाद भी आज भी विभाग में ये मतलब अच्छी तरह से इनको डील नहीं किया जाता और इतनी कम सैलरी होने के कारण इनका जो जीवन यापन है भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। इस कारण हम सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि इन कर्मचारियों की मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए और जो भी इनकी समस्याएं हैं, जो भी इनका जो रेगुलाइजेशन की मांग हमारी सबसे मुख्य मांग है। इतने समय के बाद जो कर्मचारी को नियमित कर्मचारी की भांति डील किया जाना चाहिए और उसको सभी जो रेगुलर कर्मचारी को जो लाभ दिए जाते हैं वो इन कर्मचारियों को दिए जाएं। जब तक मांगे सरकार ये मांगे हमारी नहीं मानने की, ये धरना और ये हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी। हम सरकार से यही प्रार्थना करना चाहते हैं जल्द इन कर्मचारियों की मांगे मानी जाए और इनको अपने काम पर लौटने का समय दिया जाए। आपका नाम? प्रवीण कुमार, राज्य उप प्रधान, करनाल से। कर्मचारी और कहाँ से पहुँचे? सभी जिलों से पहुंचते हैं, हरियाणा के सभी जिलों से यहाँ कर्मचारी पहुंचते हैं लगभग डेली। जी सर, क्या लगता है अभी तक सरकार से कोई बातचीत नहीं हो पाई है? 18 दिन हो चुके हैं। कल 1 अगस्त को हमारा सीएम आवास घेराव का चंडीगढ़ कार्यक्रम था और हमें सेक्टर 5 पंचकुला में इकट्ठे होना था। वहाँ पर सरकार ने, प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारे साथियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय सिंह जी को सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया और हमारे जो साथी वहां पहुंच रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पहुंच रहे थे और कहाँ से पहुंचे? हमारे साथी पूरे हरियाणा से कल तकरीबन 1500 की संख्या में साथी कल पंचकुला पहुंचे थे और जो साथी धरना स्थल पर सुबह पहुंचे थे उन्हें प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष विजय जी को सुबह गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद भी हमारे यूनियन का जज्बा कम नहीं हुआ। यूनियन के साथी कल भारी संख्या में नाडा साहब गुरुद्वारा में बाद में वहां इकट्ठा हुए, प्रशासन का हाथ पांव भूल गए और वहीं से हमने गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया था कि आज हमें आर पार करके जाएंगे, अपनी गिरफ्तारी यहाँ पर देके जाएंगे, नहीं तो अपनी मांगों मनवा के जाएंगे। तो हड़ताल की जा रही है? अनिश्चितकाल हड़ताल चली है जी 15 जुलाई से। उसके बाद कल वहां से जब प्रशासन का हाथ पांव भूले तो मुख्यमंत्री आवास से हमें बातचीत का न्योता मिला और वहां पे मुख्यमंत्री जी के ओएसडी राकेश संधू जी से हमारी बातचीत हुई, हमारे डेलीगेशन की बातचीत हुई। वहां बहुत ही बढ़िया बातचीत हुई है और उन्होंने जल्दी हमारी मांगों का समाधान करने का हमें वादा किया है। क्या लगता है कितना समय और लगेगा? देखिए, समय सरकार के हाथ में है। कर्मचारी वर्ग जनता को परेशान नहीं करना चाहता। हम तो आज भी चाहते हैं कि आज ही हमारी शाम तक मांग पूरी हो जाए और हम लोग सोमवार से अपने काम पे चले जाए। हम लोग कोई खुश नहीं है यहाँ पर धरने पर बैठ के, परंतु
सरकार ऐसे तानाशाही रवैये पर उतरी हुई है। इसको ना तो कर्मचारी वर्ग की परवाह है, ना इसे आम जनता की परवाह है। आम जनता की इसे परेशानी से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो अभी तक कर्मचारी वर्ग इतने दिन से धरने पर ना बैठता। आज तकरीबन 19वां दिन है धरने का, तो लेकिन सरकार को कानों तक जू नहीं रेंग रही। सरकार कोई भी सीरियस नहीं है किसी भी मांग को लेकर। जो आपको आश्वासन मिला है वो मौखिक रूप से मिला है या लिखित रूप में दिया? अभी तक मौखिक रूप से आश्वासन चल रहा है जी लगातार। लिखित रूप में कोई भी आश्वासन हमारे को नहीं दिया गया। अगर लिखित रूप में आश्वासन दे दिया जाता है तो आप यहाँ से धरने से हट जाओगे? आश्वासन से नहीं काम चलेगा जी। हमें तो लिखित रूप में जो हमारी मांग है वो पूर्ण करने की नोटिफिकेशन चाहिए, तब यह धरना खत्म होगा। तो कितना नुकसान हो गया होगा सरकार को तकरीबन 50 करोड़ से प्लस का नुकसान अभी तक पूरे हरियाणा में हो चुका है। तो फिर भी जो है सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। सरकार बिल्कुल भी, सरकार को नुकसान से कोई लेना देना नहीं है। सरकार को कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार को अपने वोट बैंक की परवाह है, उसकी भी मुझे परवाह होती नजर नहीं आ रही। अगर वोट बैंक की भी कम से कम परवाह होती तो कर्मचारियों की मांग मान ली जाती अब तक। मेरा नाम प्रमोद कुमार, जिला अध्यक्ष कुरुक्षेत्र है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर है और देखा जा रहा है आमजन की मुश्किलें भी बढ़ गई है। एक तरफ जो है सीएम साहब इनको आश्वासन दे देते हैं मौखिक रूप से, और जो है ये स्वीकार नहीं करते। इनका कहना है कि हमें लिखित रूप से जो है नोटिस जारी किया जाए, जिसके बाद जो है हम यहाँ से धरना हटा देंगे। ये देख सकते हैं सीएम सिटी की सड़कों पर इस समय जो है धरना प्रदर्शन जारी है। और आपको बता दें पूरे हरियाणा से जो कंप्यूटर प्रोफेशनल है वो अपनी हड़ताल के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और प्रदर्शन जारी है। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।